अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अरबी गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनती है, बड़ी ईद आने वाली है तो उसके लिए ये रेसिपी भी बहुत ज़रूरी है। तो चलें इसको देखते हैं ये कैसे बनेगी, मसाले कैसे डलेंगे और किस तरह से बनेगी इसकी ग्रेवी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे ऑयल। हाफ़ कप में ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को हमने हल्का गर्म कर लेना है और फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपनी अरवी मैंने लिया हाफ़ kg। इसको धो के अच्छी तरह से नमक लगा के इसको रख दें 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद इसको धोएं तो जी बड़ी शानदार आपकी अरवी साफ़ हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो अरवी को कर लेना है हमने फ्राई। तो यहाँ पे हमारी अरवी हो चुकी है फ्राई। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं करना, नहीं तो हमारे शोरबे का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो अरवी को हमने निकाल लेना है ऑयल से और साथ ही हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के चॉप्ड प्याज और प्याज़ों को हमने कर लेना है गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो शोरबे का रेड सा कलर है, खूबसूरत सा कलर, वो नहीं आएगा। छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनकी वजह से हमारी ये जो रेसिपी ख़राब हो जाती है और छोटी छोटी टिप्स की वजह से रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटोज़। क्रश टमाटोज़ हैं मेरे पास 3, आप फ्रेश डाल लें। टमाटो पेस्ट बना के डाल लें, जिस तरह से आपको सहूलत हो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो टमाटरों को हमने अच्छा सा भून लेना है कि टमाटरों का पानी रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे जी टमाटर हमारे देखिए ज़बरदस्त से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब डालते हैं सूखे मसाले। नमक लिया है मैंने ½ टी स्पून, आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालेंगे ½ टी स्पून, खूबसूरत से रंग के लिए डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ ही हम डालेंगे धनिया पाउडर ½ टी स्पून। कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जैसे कि 1 मोटी इलायची, 3 से 4 लौंगें, 3 से 4 काली मिर्चें। मसाला भूनेंगे बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा, जब तक कि मसाले का कलर खूबसूरत सा आ जाए और इसका ऑयल निकल आए, तब तक हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे गोश्त को मैंने हाफ़ डन किया हुआ है। साथ ही यखनी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास है 250 ग्राम्स मैंने बीफ यूज़ किया है, बोनलेस। आप चाहे तो हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो गोश्त को जी ज़बरदस्त सा मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और यखनी भी मैंने साथ ही डाल दी है ताकि मसाले के अंदर जो है वो यखनी का भी टेस्ट आ जाए। तो देखिए जी माशाल्लाह हमारा गोश्त भून चुका है। और इस स्टेप पे जाके हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। इससे पहले आपने ज़ीरा नहीं डालना, बहुत अच्छी खुशबू आएगी ज़ीरे की जब आप इस टाइम में डालेंगे। तो हमारी अरवी देखें काफ़ी हद तक फ्राई होने में ही टेंडर हो चुकी है। अरवी को भी डाल देंगे साथ ही, ताकि हमारी यखनी के अंदर गोश्त के साथ अरवी पके और अरवी के अंदर भी जो सा है वो गोश्त का टेस्ट आ जाए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी बनेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको इसी तरह से मिलती रहें। तो यहाँ पर देखिए हमारा गोश्त, हमारी अरबी और हमारा मसाला भून चुका है। जितना आपको शोरबा करना है उस हिसाब से पानी डालने, मैं 2 कप पानी डालूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे शोरबे को हम पकने देंगे ताकि हमारे शोरबे के अंदर सारे अरोमा आ जाए। कलर देखें जी आप कितना खूबसूरत है हमारे सालन का। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको फॉलो किया करें। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको टिप्स कभी भी नहीं मिलेंगी। तो हमें पानी डाल दिया इसके अंदर और 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पकने दूँगी। बहुत ज़बरदस्त सा हमारी ग्रेवी तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त हमारी अरवी और हमारा गोश्त गलेगा। और यकीन करें इतना मज़ेदार ये सालन बनेगा कि आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेगी। हरा धनिया डालेंगे, साथ ही हरी मिर्च डालेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से अरोमे और खुशबू के लिए हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। जी गरम मसाला पाउडर हम कैसे भूल सकते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा अरवी गोश्त का सालन बन के तैयार है। बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।